हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो और भगवान मुझे भी स्वस्थ रखे, अपनी बीमारियों से जल्दी छुटकारा दिलाए। तो सुबह के बज गए थे 6:30 और विदु का स्कूल का टाइम हो रहा था, तो बस लग गए अपने कामों में, जो रोज़ का काम रहता है। और साथ में मेरा वेद भी उठ गया था, है ना वेद? हाँ। हाँ, ये देखो बोल रहा है। तो यहाँ पे मेरा वेद भी उठ गया था और फिर मैं विदु के लिए फटाफट से टिफ़िन रेडी कर रही थी। और उसके लिए दूध गर्म करके मुझे हॉर्लिक्स दूध उसको देना रहता है, क्योंकि सुबह वो खाली पेट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। वो सुबह कोई चीज़ नहीं खाता है पराठा वगैरह तो खाता ही नहीं, तो इस वजह से ये लगता है कि ठीक है दूध हॉर्लिक्स दे दें। कई बार हुआ है स्कूल में उसको चक्कर वक्कर आने लगा, तो स्कूल से मुझे फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो इस वजह से इसको या तो फिर बिस्किट दे देती हूँ या तो फिर दूध हॉर्लिक्स। तो यहाँ पे मैं जो पनीर रखी हुई थी, तो उसी का स्टफिंग बना करके अच्छे से, और पराठा उसी का मैंने सेक लिया था और उसके साथ मैंने उसको फटाफट से सॉस दे दिया था, उसी में मिला करके, मतलब अलग से तो पनीर का पराठा और सॉस। वे तुमने खाया था बेटा? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेद मेरे पास बैठा हुआ है और ये भी देख रहा है कि मम्मी कितनी मेहनत करती है। लेकिन आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। बोल दो बेटा। क्या तो आप लोग मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वेरी गुड। हाँ, कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें हॉर्लिक्स डाल करके अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने विदु को दिया। और सुबह का काम बहुत हेडेक वाला रहता है, जल्दी जल्दी करना रहता है। तो मुझे क्योंकि विदु बहुत मतलब वो ये सोचो कि 2 पराठा दे दो तो 2 नहीं ले जाता है, वो एक ही ले जाता है। तो एक ही वो पराठा खाता है, इसलिए उसके लिए अच्छे से बना देती हूँ। और वो बहुत स्लो खाता है, बहुत स्लो। इतने में तो उसकी इंटरवल भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से उसको मैं बहुत बोली भी हूँ कि ऐसे जल्दी खाया करो। घर में भी खाना खाता तो उसको 1 घंटा लगता है भाई। तो यहाँ पे वो विदु मेरा स्कूल जा चुका था और मैंने एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं की थी, उसके बैग में एक चीज़ तो डाला ही नहीं था। वो आके मेरे से बोल रहा था, देखो वेद को आज मैंने विदु को टिफ़िन बॉक्स तो लंच दे दिया था। वेद, वो देखो आप जा रहे हो ना। हाँ। तो विदु जो है बाय करके ये लोग चले गए, ये भी चला गया था। तो आज मैं विदु को अरे यार मेरे मुँह से क्या निकल रहा है बार बार? वेद तुम्हारे वजह से हो रहा है। तो आज मैं विदु को अपने पानी वाला बोतल देना भूल गई थी। वो जब आया तो मुझे बताया। तो यहाँ सब सारा अस्त व्यस्त था। देखो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है यार। एक्चुअली मैं रात को फेस वॉश करके मतलब सोती हूँ, तो फिर तो अलग ही लगता है, ऐसे लग रहा है कि नहा वहाँ चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद बस ये लोगों के जाने के बाद पूरे बिस्तर वगैरह पड़े थे, फिर सब कामों में जुटना पड़ा। ये लगता है भाई जल्दी जल्दी कर लो, फुर्सत हो जाओ। फिर फ्रिज में बहुत बोतल वगैरह थी, उसमें सामान जो रखते हैं दूध दूध, तो थोड़ा बहुत नीचे अगर बर्तन में रह जाता तो वो लग जाता है। तो इस वजह से मैं ये सब खाली करके, और प्रसाद आया था उसको भी मैं खाली करके पन्नी हटा के, उसको पन्नी बड़ी थी तो मैंने डस्टबिन में लगा दिया था। ये है मेरे थायराइड की दवा, तो इसको मैं पी रही थी। और फिर मैं ये मतलब वार्म वाटर रहता है,
तो इसमें मैं नींबू भी दवा खाने के बाद फिर मैं नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी पी करके 2 से 3 ग्लास, मतलब सारा दिन में पानी पीना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे स्टोन है तो इस वजह से भी दिक्कतें होती है, तो जल्दी निकलना भी है। उसको दवा कर रही हूँ होम्योपैथिक की मैं, भगवान करे जल्दी निकल जाए। तो डॉक्टर बोला है कि पानी खूब पीजिए। मतलब सुबह सुबह इतना घर फैला रहता है कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी बहुत लेज़ी लेज़ी सा लगता है, और मुझे नींद लग रही थी बार बार, लेकिन सोना नहीं था फ़िलहाल। तो यहाँ मैं फ्रेश वगैरह हो करके फिर उसके बाद जो चना था मैंने उसको तला, और उसको वैसे तो मैं अच्छे से धो करके उसको भिगोई थी, लेकिन फिर बनाने से पहले मैंने उसको 2-3 पानी से वॉश कर लिया था। और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी खाली करके उसी में ही मैंने 2-3 मतलब छोटे साइज के, तो एक बड़ा था, दो मीडियम साइज के थे प्याज, उसी से तड़का मैंने मार दिया था। फिर उसके बाद इसमें और भी बेसिक से ऐसे मसाले, हल्दी है और जो भी मसाले में कोई भी आप डाल सकते हो। तो उसको डाल करके मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद दूध उबाला फटाफट, और थोड़ा सा मैंने चना अपने लिए रख दिया था। फिर उसको पकने के लिए एकदम मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया था कि धीरे धीरे पके, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है चने को। फिर यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह अच्छे से करके पूरे घर की फिर झाड़ू लगाई। दीवार वगैरह पे होता क्या है ना कि दीवार पे भी जो होता है डस्ट बैठ जाता है, और तो इस वजह से थोड़ा झाड़ू मारना ही पड़ता। रोज़ तो नहीं, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हफ्ते में करना पड़ता है। बहुत सारा काम अभी घर में मतलब बाकी है, मतलब जैसे कि मेरा सामान अच्छे से अभी ठीक इधर उधर देखो, ये बगुना वगैरह सब ऐसे रखा है। अब थोड़ा सा और भी कबर्ड ऊपर ठीक से बनवा लूँगी तो फिर ठीक रहेगा, ताकि सारा सामान अच्छे से रख सकेंगे। मेरा बिस्तर भी ऐसे ही टेबल पे रखते हैं। दिक्कतें बहुत होती है, अभी बहुत सारी चीज़ें बननी बाकी है, देखते हैं कब तक क्या होता है। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह में अच्छे से झाड़ू लगा रही थी, और क्योंकि कोने कोने से एकदम से मतलब पूरा सा वटा करके तो फिर वो हफ्ते 15 दिन में ही होता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक मैं अच्छे से ही करती हूँ। और गंदगी तो भाई किसी को नहीं पसंद होती, बहुत कम ही लोग होते हैं भाई जो बस ऐसे ही झाड़ू मार लिए, नहा लिए, हो गया उनका काम। लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करके नहा के पूजा करके नाश्ता करने में अलग ही सुकून होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कपड़ा टांग करके रखते हैं अपना, तो फिर ऐसे मतलब हाफ पैंट वगैरह होती है। मेरे बाबू को खांसी आने लगी, पानी उसको पिला दिया है, अब पी के शांति से सोएगा, है ना बाबू। तो यहाँ पे मेरा बेटा हर टाइम मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, मम्मी मैं भी धुलूँगा, मम्मी मैं भी पानी डालूँगा, धुलाई करूँगा। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से लगा लिया था जहाँ तक मुझे धुलाई करना रहता है। फिर यहाँ बेसिन को भी मैं रोज़ अच्छे से मांजती हूँ, क्योंकि रोज़ हैंड वॉश वगैरह होता है, गंदा हो जाता है, तो इस वजह से साफ़ करके रखना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो मैं पाइप से पूरे में पानी डाल के फिर अच्छे से धुलती, क्योंकि इधर बाइक भी खड़ी होती है। यहाँ मेरा बाबू नहा के आया तो उसके हाथ में थोड़ा सा साबुन लग गया था। ये तो हाथ से लगाना बाबू। अच्छा देखो, सॉरी, अभी नहीं।
तो यहाँ मैं भी नहा करके आ गई थी। मैं भी नाश्ता की, चना रोटी और चाय। बाबू मेरा खाया था, इसमें पनीर सब्जी थी, मैंने भी थोड़ा सा ले लिया था। और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरा बाबू क्या लिख पढ़ाई रहे हो कर रहा बाबू? था। डी। देखें। वाओ, क्या बात है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ये लिखा है, ये लिखा है ना। लिखो लिखो। पढ़ाई कर लो, मम्मा दाल चावल बना रहे। ठीक है, दाल चावल खाओगे? हाँ। ठीक है। ये लोगों को भैया दाली चावल बहुत पसंद आता है ना। और खिचड़ी, और क्या कहते हैं उसको? तहड़ी, है ना। तहड़ी अच्छी लगती है ना बाबू को? ठीक है। आप पढ़ो, मम्मा दाल चावल बना ले। ठीक है। काम कर ले, जल्दी से कपड़ा फैला ले, बर्तन धो ले, दाल चावल बना ले। बिदु भैया आ जाएगा अभी। ठीक है। आप पढ़ लो, अच्छे से बैठ के पढ़ो। अरे यार, गड़बड़ ये इरेजर है, ये इरेजर है आपका। ये है इरेजर आपका, इससे करो, ये शॉर्पनर इसके अंदर कर लो। हाँ। फिर यहाँ पे मैं सब नाश्ते वगैरह का बर्तन धुल करके फिर साफ़ करके फिर दाल चावल मैंने बनाया, क्योंकि मेरे बच्चे को दाल चावल ही पसंद है। चना रखा हुआ था। तो यहाँ पे सब काम से फुर्सत हो गई थी और एक 20 हो गए थे, मतलब फुर्सत हो जाती। ये मेरा कॉटन का है, इसमें हाथ वाथ अच्छे से पुज जाता है यार। देखो ये पानी है, इसमें बहुत जल्दी सूखता है। तो मेरे लिए मतलब कि जैसे किचन में कुछ भी काम करती हूँ, हाथ धुलना है तो तुरंत पोंछना है, तो ये सही रहता है कॉटन का कपड़ा। और ऐसे इधर हैंड वॉश करते हैं जो बच्चे, तो यहाँ पे इससे पोंछ लेते हैं, लेकिन किचन के लिए मेरे लिए ये बेटर है। तो यहाँ मेरा विधु आ गया था। क्योंकि सबका जूठा था। पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो। सॉरी। तो तुम्हें एक बार सर से वो करना चाहिए ना। खाओ खाओ। यहाँ मेरे बेटी की बोतल यार छूट गई बेटा थी, वो तुरंत आके बहुत पानी बुरा नहीं लग पीते रहा हैं। था। राम, जरा मुंह देखे, देखे। तुरंत पानी नहीं पीते विदु बेटा, थोड़ा रुक के पियो, थोड़ा रुक के पियो। मुंह पोछो पहले। एकदम से पूरा पसीना में। देखिए एक बार पूरा लाल हो गया विदु, है ना। देखो गाल, देखिए साइड करो जरा। देखो जैसे कोई मारा हो। ये बाबा, कितना गोरा था विदु, इतना गोरा था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बेचारा स्कूल जा करके और एक तो ये है मेरा कलूटा। ए वेद, वेद, अब तुम्हें भी स्कूल जाना है। ठीक है एकदम वैसी है चमड़ी की तबीयत में। बेटा, तुम और जब स्कूल जाने लगोगे तो मतलब और कल्लू हो जाओगे। क्या वेद, कल्लू हो गया हूँ। कल्लू हो जाओगे आप। हाँ। फोन में इतना नहीं घुसते हैं सच। फोन अगर वो हुआ तो तुम भी स्कूल जाओगे तो तुम भी कल्लू के थोड़े हो जाओगे। दोनों इधर देखे। ये तुम भी इधर इधर देखो विदु, वेद इधर देखो। ऐसे खा के देखो। यार एकदम वो कड़क हो गया ये। हाँ तो ये वाला सॉफ्ट वाला खाओ, नानी बनाई है। डालो यहीं यहीं पे मुंह पे डालो, हाथ हाथ पोछो, नहीं तो चींटी लगेगी। तो आज चाय नहीं बना है, ना बनाऊंगी मैं आज चाय। आज सिर्फ और सिर्फ सिंघाड़े का हलवा खाएंगे। एक जो है मम्मी बना के भेजी थी, मतलब जब मैं थी वहाँ मम्मी बनाई थी, वो मैं लेके आई थी। और एक मेरी सास भेजी है, बस उसी को खाएंगे। और 7 बजने वाला है, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं, तो अभी खाना बनाएंगे। भिंडी की कलौंजी बनाएंगे जहाँ तक, और फ्राई चना रखा है, भिंडी की कलौंजी बना लेंगे और आलू की भुजिया बना लेंगे, क्योंकि ये लोग तो आलू भुजिया ही पसंद करते हैं। फिर इसके बाद मुझे खाना की भी तैयारी करनी थी, तो जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे सिंघाड़े का लपसी खा करके, फिर उसके बाद मैंने तैयारी की शाम, मतलब रात के डिनर की। तो यहाँ बर्तन वगैरह जो धुले हुए रखे थे वो सब मैंने लगाए। और फिर उसके बाद भिंडी मुझे बनानी थी, भिंडी की कलौंजी बनानी थी, मतलब अभी बच्चे आलू की भुजिया ही खाते हैं तो वो भी बनाना था।
और यहाँ दोनों ने बोला कि मम्मी मुझे हॉर्लिक्स दूध दे दो, तो ये लोगों के लिए फिर मैंने दूध हॉर्लिक्स फिर बनाया। इतने छोटे से किचन में बहुत सारी चीज़ें रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मैं ये लोगों को दूध हॉर्लिक्स दोनों को मैंने फिर दूध हॉर्लिक्स दिया बना करके। चाय तो बनाया नहीं था क्योंकि बिस्किट नमकीन नहीं था, बिस्किट तो था, लेकिन बिस्किट फिर चाय से लोग खाते नहीं, नमकीन या टोस्ट वगैरह होता है तो खा लेते हैं। बच्चे लोगों को अलग ही अलग क्रेविंग होती है, कभी दूध हॉर्लिक्स की, कभी चाय की, चाय टोस्ट की। बच्चे लोग तो मेरे नमकीन खाने के लिए वो करते हैं, नमकीन बहुत पसंद आती है ये लोगों को। ये लोगों को हल्दीराम की भुजिया बहुत पसंद है, वो भी बेसन वाली। तो यहाँ ये दोनों के लिए मैंने बना लिया था हॉर्लिक्स दूध। और फिर विदु को मैंने वेद को ऑरेंज वाले ग्लास में दिया था क्योंकि वो ऊपर से पकड़ने में गर्म नहीं लगता है, तो मैंने विदु को बड़े गिलास में थोड़ा सा दे दिया था, स्टील वाले। और जिस बर्तन में दिया था क्योंकि हल्का सा स्मेल रह जाता है दूध का, तो जिससे ये लिक्विड वाला जो है डिटर्जेंट उसको डाल के फिर मैं धुल देती हूँ। और फिर भिंडी मैंने ऐसे बड़े बड़े मतलब स्लाइसेस में, मतलब पूरा कट करके अलग नहीं किया था, हल्का हल्का बचा लेना चाहिए। मतलब जो होता है भिंडी की जो कलौंजी होती है, कुछ तो एक भरवा वाली बनती है, तो वो वाली मैं नहीं बनाती हूँ, ये ऐसी ही बनाती हूँ। तो मैंने लहसुन से तड़का मार दिया था, तेल एक्स्ट्रा चला गया था तो मैंने कटोरी में निकाल दिया था। फिर मुझे आलू की भुजिया बनाने में काम आएगा। यहाँ मैंने फटाफट से आलू कट करके धुल के रख लिया था, फिर इसी में मुझे बनाना था आलू की भुजिया। फिर यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। अभी बीच में मेरा हाथ कट गया था, मतलब राइट हैंड एकदम पीछे साइड से, तो आटा सानने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी कलौंजी बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने आलू की भुजिया बना लिया था यहाँ पे फ्राई करके अच्छे से, क्योंकि ये लोगों को ऐसे ही पसंद है। मिर्च भी मैं एक ही सिर्फ डाली थी, वो भी 4 टुकड़े करके बस। और बर्तन वगैरह जो भी था एक्स्ट्रा धुल लिया था। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने रोटी बनाई। दोपहर में दाल चावल बनाया ही था, थोड़ी सी उसकी क्या कहते हैं करेले की भुजिया रखी थी और भिंडी की, तो अभी कलौंजी बनाया है, तो थोड़ा सा आलू की भुजिया बना ली थी। दाल चावल रोटी, यही था हमारा रात का डिनर। मैं जब भी मतलब वीडियो अगर बनाना होता ना तो वो रोटी नहीं फूलती, देखो ये फूल गई फाइनली। कभी कभी रोटी नहीं फूलती। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ फटाफट से बना ली थी हम लोगों के अपने लिए, और फिर सबको खाना भी मुझे देना था। सब इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने फिर विदु को दिया दाल चावल रोटी और आलू की भुजिया। ये है ये वाला। और क्या कहते हैं, गिराना मत। हैंड वॉश किया? वेद मेरी बात सुनो। क्या पैर, इसीलिए मैं बोल रही थी ना मत भागो। जाओ आराम से वहाँ बैठ के चलो खाना खाओ के लिए। बच्चे में वीडियो देखना है। यहाँ मैं अपने लिए खाना परोस ली थी, और ये आम का कुचला वाला अचार, ये दाल चावल में मैंने
मम्मी के यहाँ से ले आई थी, तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। और आलू, करेले और भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी हम लोग ने फिर खाना जल्दी जल्दी फिनिश किया। फिर उसके बाद जो है किचन का काम करने लगी थी। फिर किचन में थोड़ा सा बोल रही थी, देखना अभी ये मेरे साथ ऐसा ही होता है कि गिरना ही है, कुछ ना कुछ एक स्यापा हो ही जाता है। गिरा था, लॉन्ग गिरा था, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये पूरा मतलब जो जार है ये को टूटा नहीं था। तो यहाँ पे फिर सब मैंने उसको उठाया लॉन्ग को, और फिर मैंने उसको उसी तरीके अच्छे से रख दिया। फिर यहाँ किचन पोछा। यार किचन बहुत गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। जो डिब्बे वगैरह रखे रहते, खाना वाना बनाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक तो ये जो गैस के ऊपर वाला जो जहाँ सारे मसाले के डिब्बे रखे हैं ना, ये गैस से ज़्यादा मतलब गैप में नहीं है। सब्जी वब्जी में सब्जी भी जब डालो ना या कुछ चलाओ ना, बहुत दिक्कत होती है इसकी वजह से। एक्चुअली जब कब बन रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या कैसे बन रहा है, नहीं तो मैं इधर साइड इसको बनने ही ना देती, इधर साइड में मैं बनवा लेती। ये रखने वाला स्लैब एक इधर साइड डलवा लेती, इधर एकदम खाली रखती है, तो थोड़ा और ऊपर करवाती। दिक्कत हो जाती है, जैसा कि बहुत चीज़ें मेरे मन से नहीं बनी हैं। अब देखते हैं, भगवान कभी वो दिन लाए शायद। तो यहाँ पे मैंने तुरंत किचन वगैरह की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी, और बर्तन वगैरह भी धुल लिया था। तो ये मेरा सारा काम हो गया था। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।